अजीज भट्टी जोन करप्शन की आमाज का अपन क्या, ऊपर से नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जोनल ऑफिसर मैडम सहर ने खुद को डीसी लाहौर का रिश्तेदार कहकर करप्शन की तमाम हदें पार कर दी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजातवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अजीज भट्टी जोन में उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए मिसाल भी उल्टी बन रही है। छोटे मियाँ बड़ी मैडम, सुभान अल्लाह। अजीज भट्टी जोन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स तो चोरी छुपे करप्शन कर रहे थे, मगर जोनल अफसर मैडम साहब ने खुद को डीसी लाहौर का रिश्तेदार जाहिर करके खुलेआम रिश्वत लेकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवानी शुरू करवा दी। जब भी किसी गैर कानूनी बिल्डिंग या बगैर नक्शे की बिल्डिंग सामने आती है तो पीछे मैडम सहर का हाथ नजर आता है। जोड़ेपुल सी ब्लॉक में बगैर नक्शे के 7 मरले का एक और घर सामने आ गया। जब इस हवाले से मैडम सहर से मौकफ मांगा गया तो मैडम सहर ने खुद को डीसी लाहौर का रिश्तेदार बताकर डराने की कोशिश की और कहने लगी, मैं किसी को बताने की पाबंद नहीं। याद रहे कि चंद अरसा काबिल मैडम सहर की करप्शन मंजरिया पर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीओ एमसीएल शाहिद काटिया और डिप्टी सीओ मोहम्मद जमील ने भी कोई कार्रवाई ना की। जोनल अफसर मैडम सहर पैसे लेकर नक्शे के बगैर घर तामीरात करवाती है, फिर जब खबर चलती है तो घर वालों और कमर्शियल मार्की वालों को कहती है कि आप अदालत से स्टे ले आए। इस खुली करप्शन को कौन रोकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब, रुख करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे ओ न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के मुकद्दस मकामात, चर्चिस और गिरदरवाह में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए। क्रिसमस के त्यौहार के पेश नज़र सफदराबाद के शहरी इलाकों और मसीही बरादरी के मुकद्दस मकामात, चर्चिस के एतराफ मौसर सफाई इंतजाम किए गए। यासीन ब्रादर्स वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम ने तहसील मैनेजर हमजा अमीन की निगरानी में मुनज़्ज़म सफाई मुहिम के तहत गली मोहल्लों और चर्चिस के एतराफ को साफ सुथरा बनाया। शहरियों और मसीही बरादरी ने सफाई के इन इक़दामात को सराहते हुए इंतजामिया की शानदार कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। साबिर हुसैन घुमन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डहर की डकैती, डहर की शहर और गिरदनवाह में बढ़ती हुई बदअमनी और लूटमार की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। कौमी शाहराह पर पाकिस्तान होटल के करीब 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने असला के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। डाकू फरार। मुजाहमत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शहरी काफी देर तक डाकुओं से मुजाहमत करता रहा, जबकि वाकई की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जख्मी शहरी की शिनाख्त शाहिद भुट्टो के नाम से हुई है, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी न्यूयॉर्क ताजिर बरादरी एहसान कुरैशी की सरबराही में रोहड़ी आल ताजिर बरादरी इत्तेहाद में जम तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी आल ताजिर बरादरी इत्तेहाद के सदर और हर दिल अजीज कारोबारी शख्सियत नदीम शेख और चेयरमैन लाला अकील खान की सरबराही में इनके ऑफिस आकर और इन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए न्यूयॉर्क के ताजों ने आल ताजिर बरादरी इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया। और इस खुशी के इस मौके पर ताजिर इत्तेहाद के सदर हाजी नदीम शेख और चेयरमैन लाला अकील खान, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल फतेह मेमन, रोहड़ी शाही बाजार के सदर तुफैल सोलंकी और दीगर ओहदेदारान ने फूलों के हार पहनाकर इनका खैर मकदम किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। अजी नाज़रीन, न्यूयॉर्क के ताजिर जो हैं यहाँ आल ताजिर इत्तेहाद में हैं और खुशी का मकाम है, और इनसे पूछते हैं कि ये नदीम शेख साहब और ये लाला अकील की जो क़यादत में आपने यहाँ एतमाद किया है और इनमें जम हुए, क्या ख्याल है? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूयॉर्क के अंदर 88 से मैं देख रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई ना तंजीम है और ना ही कोई एक दूसरे का इत्तेहाद है। हर के जो दुकानदार हैं उनको साथ लेके चले। आल ताजिर इत्तेहाद रोहड़ी पे आप अपना मुकम्मल एतमाद करते हुए हमने नदीम भाई को, लाला अकील भाई को अपना सरपरस्त आला बनाया, अपना बड़ा बनाया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब न्यूयॉर्क के अंदर जो मसले मसाइल होंगे वो हमारे बड़े प्लेटफॉर्म पर हल होंगे। आल ताजिर इत्तेहाद रोहड़ी के सदर नदीम शेख साहब हैं। सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह ये थोड़े वक्त में जो भी ताजिर इत्तेहाद यहाँ पे जो दूसरी तंजीम साजी हो रही है तो माशाल्लाह जोक तर जोक इनमें शराकत करते जा रहे हैं और अपना इजहार का, यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सारा सहरा जो है नदीम शेख साहब आपके सर जाता है। तो ताजिर बरादरी थी आपके इस प्लेटफॉर्म में जम हुई है, तो आप क्या पैगाम देंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज यूनिट जो है वो न्यूयॉर्क जो है
दुकानदार ताजिर है और उन्होंने आज हमारी यूनियन में जम हुए हैं और हमारी तकरीबन माशाल्लाह 8 यूनियन पहले तश्कील हो गई हैं और ये नवी है, ये न्यूयॉर्क की, जिनमें एहसान कुरैशी साहब हमारे यहाँ के सदर हैं न्यूयॉर्क के। वहाँ की जितने भी ताजिर हैं उन्होंने अपने एतमाद पे एहसान कुरैशी साहब को सदर बनाया है और इंशाल्लाह हमारे जितने भी रोड के ताजिर हैं मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी 8 यूनियन मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कि शक्कर में भी हमारे ताजिर माशाल्लाह जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, शक्कर ताजिरों के साथ। और हमारे रोड़ी में जो हमारे ताजिर हैं उनको कोई मसले मसाइल पेश आते हैं तो हम उनके लिए रात दिन खड़े हुए हैं और ये शहर हमारा है और हम इन शहर के जो जितने भी वासी हैं ताजिर वो हमारे हैं। हम रात दिन अपने ताजिरों को लेकर चल रहे हैं और जो आज मीटिंग हुई है उसका भी हम जो है माशाल्लाह खैर मकदम करते हैं। और आपका चैनल माशाल्लाह ऑन न्यूज़ चैनल जो हमारे साथ रात दिन चलता रहता है उसका शुक्रगुजार है, जो बर वक्त हमारी एक चैनल पे आपकी वीडियो चलती रहती है और पूरी चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चलती है और उसका शुक्रगुजार है जो आपका चैनल हमारे साथ चलता रहता है। कि जितने भी ताजिर हैं सबको इकट्ठा किया हुआ है, मुतहद किया हुआ है और उनके मसले मसाइल में बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने चैनल ऑन न्यूज़ के तवज्जुल से शक्कर की जो ताजिर बिरादरी है वो मकसद के आपके साथ होती है माशाल्लाह, हमने देखा है। तो कब ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे, हमें खुशी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा कि सब जमायतें आपके साथ हों और वो भी हमारे साथ जितने शामिल हों उनको दावत के हवाले से, या अमीर मंगल हो गया या दूसरे जो भी ताजिर इत्तेहाद है शक्कर की बिरादरी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे माशाल्लाह शक्कर के सदर मीर मेंगल साहब और आगा अयूब सरपरस्त आला और गुलाम शब्बीर मेमन साहब और जो हमारे जितने भी शक्कर के ताजिर हैं वो हमारे साथ खड़े हुए यहाँ पे इस टाइम मौजूद होते हैं और जो कि उनका भरपूर हमारे साथ साथ है। और हमारी ताकत एक यूनियन जो है हमारी कम्युनिटी की ताकत है, शक्कर के ताजिर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और साहब जैसे इंशाल्लाह नया साल आ रहा है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां एक साथ मनाएंगे, ताजिर बिरादरी हो गई, यहाँ की सियासी समाजी जितनी भी तंजीमें हैं, तो इस हवाले से आप आखिर में क्या कहेंगे कि नया साल 31 दिसंबर आ रहा है तो किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? पिछले साल भी जिस तरह यहाँ सेलिब्रेट हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम लोगों को जितने भी पाकिस्तान के हमारे ताजिर हैं मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस साल में 2025 जिस तरह हमने एक ताजिरों ने 25 में सेलिब्रेट बनाया, जश्न किया था, जश्न किया था। इंशाल्लाह 2026 भी हम अपने ताजिरों के साथ भरपूर तरीके से जश्न बनाएंगे और अपने ताजिरों के साथ भरपूर तरीके से जैसे हम हर साल की तरह बनाते आते हैं न्यू ईयर, इस साल बनाएंगे। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने सैयद कुमैर रज़ा शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर शक्कर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर शक्कर, उनको भी एक हम उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और उनकी बड़ी काविश है हमारे रोड़ी शहर के लिए, जो उन्होंने नए नए हमारे शहर में इवेंट बनाए हैं और हौज जमालो ट्रेन है जैसे वाटर पार्क के, और उन्होंने बड़े इफ्तिताह करें। इंशाल्लाह नए साल के लिए भी सैयद कुमैर रज़ा शाह साहब जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और हम उनके साथ हैं और वो सही हमारे साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ आल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन लाला अकील साहब हैं और इन पूरी क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से लाला अकील साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगा, पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी मेरी इसी हवाले से कि यूनियन हमारे पास जम हो रही। आल रोड़ी ताजिर बिरादर इत्तेहाद में अल्हम्दुलिल्लाह टूर पार से न्यू वार्ड, लोको शेड और मसल सराउंडिंग के एरियो में से हमारे पास यूनियन जारी हैं जो हमारे साथ काम करना चाहती हैं आल रोड़ी ताजिर बिरादर इत्तेहाद के साथ, और हाजी नदीम शेख पर वो एतमाद ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि आपने आज देखा होगा न्यू वार्ड यूनियन एहसान कुरैशी जो है वहाँ के सदर बने, वो अपनी बॉडी के साथ आज उन्होंने हलफ उठाया है। तो हम उनको दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक उनको जो है 1 साल के लिए उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल फता मेमन साहब हैं और माशाल्लाह इनकी काविशें कोशिशें सबके सामने हैं, माशाल्लाह हर वक्त एक्टिव रहते हैं ग्रुप में भी। और माशाल्लाह आज ये वो जो प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी खुश थे, और इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को सलाम, और मैं आपका भी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कवरेज दी और हम अपने चेयरमैन पे और हमें अपने सदर पे पूरा एतमाद हैं। और हमारे सीनियर ताजिर जो है अपना ये जो है एहसान भाई, इन्होंने आज अपनी सारी यूनियन को हमारे साथ जम किया। हमें इतनी खुशी हुई कि शायद पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि ये बेयार और मददगार थे
और नदीम भाई पे एतमाद करके इन्होंने हमें स्ट्रेंथन किया है हमारे ताजिर इत्तेहाद को, और हमें बेहद खुशी है कि वो लोग हमारे साथ, और इनको अपने न्यूयॉर्क के लोगों ने बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया है। इसकी भी खुशी है कि इस एज में भी माशाल्लाह ये एनर्जेटिक हैं और सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें खुशी है नदीम भाई की काविशों की वजह से जो लोग हमारे पास दर यूनियन हमारे पास जम हो रही हैं, और इसकी अल्लाह ताला की बरकत है और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिश है, नदीम भाई की कोशिश है। मैं तो ऑफिस में जो भी खिदमत होगी, लोग मेरे पास आएंगे, मेरा दिल खुश होगा। बरादरियां हैं वो सब हमारे साथ इकट्ठी है। इसके साथ साथ सखर की जो ताजिर बरादरी है उनकी क़यादत भी सारा हम पे एतमाद करती है, और इंशाल्लाह नए साल को हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और ये है कि नए साल को एंजॉय करेंगे। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सखर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू चर्च की एक जानिब से कुवैत में पाकिस्तानी एम्बेसी की ताबन से क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर जफर इकबाल और हमजा तोकीर और कुवैत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां अरशद ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस के केक काटा। इस मौके पर क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीब में मुल्क पाकिस्तान की तरक्की सलामती के लिए दुआ मांगी है। चेयरमैन नर्सिंग कौंसल जलालुद्दीन सईद अख्तर, मीडिया कोआर्डिनेटर आसिफ रजा, डॉक्टर शलोन आरिफ, जॉर्ज सलमोन, शहबाज भट्टी और यूसुफ मसीह के अलावा मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले मसीही बरादरी ने शिरकत की। मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। शामिल करते हैं कामों की सहमाई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस इशरत, मिस मिसबाह और खुरम वारसी की तरफ से एक रोज़ा टेक्निकल मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें माया नाज मेकअप आर्टिस्ट मिस इना के अलावा सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफीक मुगल, नायब सदर कैसर अमानत और सैकड़ों ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। इस मौके पर हेयर की केराटिन, स्किन और मेकअप के मुतालिक टेक्निकल तौर पर ट्रेनिंग दी गई, जिसको ब्यूटिशियंस की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली। इस मौके पर मेकअप आर्टिस्ट मिस हिना और दीगर ब्यूटिशियंस में अवार्ड भी तकसीम किए गए। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस इशरत ने कहा है कि वर्कशॉप में मेकअप टीचर्स ने बच्चियों को हेयर, स्किन और मेकअप के हवाले से बेहतरीन टेक्निक सिखाई गई। इनका मकसद यही है कि वो यहाँ से हुनर हासिल करके अच्छा रोजगार कमाने के साथ साथ अपने घरों को बाइज्जत तौर पर चला सकें। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। टेक्निकल क्लास थी, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से बहुत अच्छी क्लास रही है। आज हमने 1 डे वर्कशॉप करवाई है, जिसमें मेकअप, स्किन और हेयर के हवाले से बहुत सी टेक्निक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्लास थी। इसमें हमें केराटिन भी मिली है, बालों की रिबॉन्डिंग भी मिली है, उसके बाद हेयर स्टिकिंग वगैरह सब कुछ हुआ है, और मेकअप भी बहुत अच्छा सीखने को मिला है। आज हमने 1 डे वर्कशॉप करवाई है, जिसमें मेकअप, स्किन और हेयर के हवाले से बहुत सी टेक्निक जो है वो और टीचर्स ने लड़कियों को सिखाई और उन्होंने दिलचस्पी से सीखा। हमारा मेन मकसद क्लास करवाने का ये है कि बच्चियों तक नॉलेज पहुंचाया जाए, ताकि वो अपने घरों में बैठकर अच्छा रोज़गार कमा सकें, बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने घरों को चला सकें। जामशोरो कैडेट कॉलेज पटारू में आज सालाना 63वां योम वालिदैन मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खास शरीक हुए। तकरीब में कैडर्स की जानिब से मार्च पास, पीटी शो, जिमनास्टिक और घुड़सवारी समेत दीगर महारतों का मुजाहरा किया गया। कैडेट कॉलेज पटारू में मुनक़िदा सालाना 63वां योम वालिदैन के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि इनके हमरा वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, रुकन कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर, रुकन सूबाई असम्बली सिकंदर शोरू और मलिक सिकंदर खान जूनियर समेत कमिश्नर हैदराबाद, डीसी जामशोर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में कैडेट्स ने बिलावल भुट्टो को पास मार्च करके इस्लामी दी, जबकि जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर महारतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर कैडेट्स के वालिदैन और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए बिलाल भुट्टो जरदारी ने कैडेट्स को मुल्क और कौम का सरमाया करार दिया। उन्होंने इनको पैगाम दिया कि मुल्क और कौम के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर काम करे, नौजवानों ने आगे लेकर जाना है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। सीसीडी का चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम जावेद को रिकवरी के लिए चोंग लाया गया। इसी दौरान घात लगाए हुए इसके साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग के नतीजा में जेर हिरासत मुलजिम जावेद हलाक हो गया। वाक़े के बाद मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी की, ताहम मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। हलाक मुलजिम के लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जावेद मंशियात फरोशी समेत कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जुर्म में मुलव्वस था। पुलिस ने मजीद बताया कि फरार होने वाले
ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان کھیت سے پریڈ تک محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کا مشن جاری۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے ہدایات پر ضلع ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کو محفوظ معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں دن رات فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن حبیب الرشید کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ڈیرہ غازی خان میں صحت دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی داخلی خارجی راستوں پر ناکہ لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، مزید برآں مختلف فوڈ پوائنٹس، ہوٹلز، کریانہ سٹورز، ملک شاپس کے چیکنگ، صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے پر 5 فوڈ پوائنٹس کو 64,000 روپے کے جرمانے عائد، 20 کلو استعمال شدہ آئل، 10 کلو ممنوعہ چائنا سالٹ، موقع پر تلف۔ متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحاتی نوٹسز جاری۔ شہری خوراک سے متعلق شکایات کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر 1223 پر اطلاع دیں۔ رائے سے ہمایوں نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائے میں اہل حدیث یوتھ فورس PP 165 کے زیر اہتمام جامعہ مسجد صدیق اکبر اہل حدیث میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے نئے عہدیداران کے انتخاب کا اعلان کیا گیا۔ رائے میں منعقدہ اس تقریب میں اہل حدیث مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، تنظیمی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران متفقہ طور پر حضرت مولانا حافظ محمد آصف اقبال کو علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کا ناظم عالم منتخب کیا گیا۔ اسی موقع پر اہل حدیث یوتھ فورس PP 165 کے سینئر نائب صدر کے طور پر قاری مجیب الرحمان بٹوی اور نائب صدر کے عہدے پر قاری محمد اسماعیل قصوری کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ مولانا شاہد فاروق کو نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان مقرر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے تنظیمی اتحاد، دینی اقدار کے فروغ اور نوجوانوں کے فعال کردار پر زور دیا۔ امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان حافظ طارق محمود ربانی نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نئی قیادت دینی اور تنظیمی خدمات پر مؤثر کردار ادا کرے گی۔ تقریب کے اختتام پر علماء کرام اور شرکاء کے اعزاز میں شائع دیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں لودھراں کا ہمایوں نمائندہ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت تعمیر نو محکموں کے افسران کا اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹیوز کے تحت ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ ہیلتھ مرکز کی ری ویمپنگ، ہینڈ اوورنگ، شاہراہوں کی اسکیموں پر غور کیا گیا۔ تعمیراتی کاموں میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ افسران بدعنوانی خاتمے کا پیغام ماتحت عملے تک بھی پہنچائیں۔ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا۔ کنسٹرکشن کاموں میں SOPs پر ضرور عمل کیا جائے۔ مکمل ہونے والے ہیلتھ مراکز فوری متعلقہ محکمے کو ہینڈ اوور کیے جائیں۔ ایشوز حل کے لیے افسران متعلقہ سائٹس کا مشترکہ وزٹس کریں۔ اسکیموں کی ٹینڈرنگ شفاف ترین ہونی چاہیے۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال کی 21 شاہراہوں کی منظوری کے لیے ورکنگ کی جائے۔ سیالکوٹ کامران سلیری سے سیاسی سماجی شخصیت میاں محمد سرور آف بہڑی کا ساتھیوں سمیت گاؤں صدا میں آنے پر اہلیان صدا نے شاندار استقبال کیا۔ گاؤں صدا میں بنائے گئے دائرے کی تعمیر کے لیے میاں محمد سرور نے گاؤں صدا میں پہنچ کر تعمیر کے لیے 1 لاکھ روپیہ نقد دیے۔ میاں محمد سرور نے اس موقع پر کہا کہ میں عوامی خادم ہوں، عوام کی خدمت کے لیے میں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہوں گا۔ عوام کی خدمت کے لیے میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ میں تمام رفاہی کام خدا کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ جبکہ اس موقع پر علامہ شبیر احمد عثمانی، حاجی رحمت علی کارخانے والے، میاں عظیم امیدوار برائے جنرل کونسلر ملک شمس نمبردار، ملک انصر جنرل کونسلر صدا، ملک ندیم، حاجی عبدالحمید، ملک عمران، صاحبزادہ توصیف احمد عثمانی موجود تھے۔ اختتامی پروگرام پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے قوم اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لودھراں کا ہمایوں نمائندے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق ضلعی امن کمیٹی، بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد اشرف اور DPO علی بن طارق نے اجلاس کی صدارت کی۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس یوم قائد کے سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، اسسٹنٹ کمشنرز، ممبران امن کمیٹی، مسیحی برادری کے نمائندے، متعلقہ افسران اجلاس میں شریک۔ وطن عزیز میں تہواروں پر امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پیار و محبت، امن کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ کرسمس کے موقع پر ہم دنیا کو پرامن پاکستان کا درس دیں گے۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ کرسمس کے موقع پر بہترین انتظامات کو یقینی بنائیں گے۔ کرسمس پر مسیحی برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ چرچز میں CCTV کیمرے فنکشن کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ امن بین المذاہب کمیٹیوں کے ممبران نے قیام امن کے مکمل یقین
दहानी भी करवाई। इजलास के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। फलाही समाजी नौजवान शख्सियत अंस सलीम की जन्मदिन की पुरवकार तकरीब मिस्टर मार्ट GT रोड वजीराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें इदारे के स्टाफ, अजीज़ व दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद की तारीख में पहली बार क्लर्क्स बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद के इजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई, जिसका इख्तिताम मारूफ कानूनदान और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन वजीराबाद 2026-27 वकार अहमद रंधावा की जानिब से किया गया। तकरीब में क्लर्क्स बार एसोसिएशन वजीराबाद के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि वकला बरादरी भी प्रोग्राम में मौजूद रही। तकरीब में खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि क्लर्क्स अदालती निज़ाम में वकला के मुआवन की हैसियत से कलीदी किरदार अदा करते हैं और इंसाफ की बरवक्त फराहमी में इनकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। इस मौका पर उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन वजीराबाद वकार अहमद रंधावा एडवोकेट ने कहा कि बार और क्लर्क्स के दरमियान मजबूत रवाबत अदालती निज़ाम को मजीद मौसर बनाते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कामयाबी की सूरत में क्लर्क्स के लिए बाकायदा क्लर्क्स बार रूम के क़याम को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया जाएगा। तकरीब में सीनियर कानूनदान मिर्जा ज़हीर अंजम बेग एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि क्लर्क्स हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्हें हमेशा साथ लेकर चलेंगे और इनकी परेशानियों का अजाला किया जाएगा। इलेक्शन है वो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में मेरे भाई है वकार अहमद रंधावा साहब एडवोकेट है और उम्मीदवार है जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन वजीराबाद के। इन्होंने आज ये हमारी वजीराबाद की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इन्होंने क्लर्क्स जो हमारा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा होते हैं, हम समझते हैं कि वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हमारी खिदमत करते हैं। उनके एजाज में आज मेरे भाई ने एक बड़ी पुरवकार जो है तकरीब का एहतमाम किया था और ये बार की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो अपने छोटे भाइयों को उनको अपनी खुशियों में शामिल किया गया है और उनको अपनी खुशियों में याद रखा गया है कि वो हमारा हिस्सा है, तो हम उनको कभी भी नहीं भूलते। इसलिए हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी दुआओं में हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें कि अल्लाह पाक जो है 10 तारीख को या मेरे भाई वकार अहमद रंधावा साहब को कामयाब करे। साहब ये बताइएगा कि क्लर्क्स बार जो है उनकी एक दरीना ख्वाहिश है क्लर्क्स के लिए बार जो है, तो उस बारे में आप कोई करेंगे कोई पेशरफ? इंशाल्लाह जी, ये जो है ना, चूंकि वकार साहब जो है और इमरान असमत चौधरी साहब दोनों ये प्रोफेशनल वकील है और जो कि ये प्रोफेशनल वकील हैं, ये जो बार के मसाइल है उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते भी हैं और इनको ये इल्म है कि हमने किस तरह कल को जो है इन मसाइल को किस तरह हल करना है। और बार एसोसिएशन वजीराबाद की जो वेलफेयर है वो इंशाल्लाह ये दोनों उम्मीदवार जो हमारे हैं ये इंशाल्लाह करेंगे। और जो हमारे जहां तक बात है क्लर्क्स की, हम इंशाल्लाह ये समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, तो इंशाल्लाह हम इनके लिए भी जो एक ऑफिस का भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह जीतने के बाद इंशाल्लाह, और हम जो इनके मसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह बखूबी आगाह भी है, उनका हल भी करेंगे इंशाल्लाह। क्लर्क्स बार एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान ने इस इकदाम को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी क्लर्क्स के मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और आखिर में शुरका के इजाज में खसूसी ज़ियाफत और रिफ्रेशमेंट का इख्तिताम भी किया गया था। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद।